नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, आ गया है गुजरात का फाइनल ओपिनियन पोल। आपको भी बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि इस बार द न्यूज़पेपर कौन सा ओपिनियन पोल लेकर आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें गुजरात में 1 और 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, यानी दिसंबर में वोटिंग है। 1 और 5 को, 8 को नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले हम आपको गुजरात का सीट वाइज, रीजन वाइज आपको बताते हैं कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है और कितने मार्जिन से सरकार बनने जा रही है। आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार गुजरात में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के विषय में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो हमारी टीम के मेंबर है भाई अंकित सिंह ठाकुर, उन्होंने इस ओपिनियन पोल को डिजाइन किया है। सबसे बड़ी बात है कि अंकित भाई की टीम ने गुजरात में करीब 1 महीने गुजरात के हर क्षेत्र को छाना है, बीना है। इसके बाद ये ओपिनियन पोल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और जो हमने इससे पहले ओपिनियन पोल लाया था उससे ये बहुत ही डिफरेंट होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, केजरीवाल से लेकर प्रियंका वाड्रा से लेकर राहुल गांधी तक, खड़गे साहब से लेकर ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी तक सबने गुजरात पर रैलियां की है। तो चलिए आपको दिखाते हैं गुजरात के रण का 2022 का ओपिनियन पोल। तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो गुजरात को इस समय आप हमारे मैप में देख सकते हैं 5 रीजन है, लेकिन हमने गुजरात को 4 रीजन में बांटा हुआ है। सौराष्ट्र और कच्छ को, जो सौराष्ट्र और कच्छ जो हिस्सा है गुजरात का, उसको हमने एक में कर दिया है। आप समझ लीजिए, इसको एक कर दिया है। और ये अगर मैं बात करूं, ये जो हिस्सा है ये साउथ गुजरात का हिस्सा है और ये सेंट्रल गुजरात है जहां पर अहमदाबाद आता है। साउथ, अगर मैं बात करूं साउथ गुजरात में सूरत जैसे शहर आते हैं और ये जो है नॉर्थ गुजरात का हिस्सा है। ये 2 रीजन है, सौराष्ट्र और कच्छ को हमने 2 हिस्सों में, जो 2 हिस्से हैं उसको हमने एक में कर दिया है। आपको इससे पहले बता चुके हैं कि आबादी के हिसाब से कच्छ छोटा है, भले ही क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा हो लेकिन आबादी के हिसाब से छोटा है, इसलिए हमने इसको एक में कर दिया है। और अगर मैं सौराष्ट्र की बात करूं, यहां से अरविंद केजरीवाल के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी चुनाव लड़ रहे हैं। आप समझ गए ये रीजन्स भाई। गुजरात का मैप आपको मैंने समझा दिया। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले साउथ गुजरात का क्या है ओपिनियन पोल। इसमें 35 सीटें हैं। गुजरात की अगर बात करूं मैं, 182 सीट्स है गुजरात में पूरी की पूरी, उससे 35 सीटें साउथ गुजरात में आती है जिस समय आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हमने बीजेपी को 29 से 30 सीट्स दिया है। आप देख सकते हैं साउथ गुजरात में 35 सीट्स है, इसमें 29 से 30 सीट्स हमने बीजेपी को दिया है। आम आदमी पार्टी को इस रीजन में इससे पहले जो ओपिनियन पोल हुआ था उसमें हमने 2 सीटें दी थी, लेकिन इस बार हम 1 सीट दे रहे हैं। अब आप पूछेंगे आखिरकार 1 सीट आपने क्यों दिया? क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक विधायक जो नामांकन करने जा रहे थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसको लेकर बहुत बड़ी राजनीति हुई कि बीजेपी ने उसको खरीद लिया है, बीजेपी डरा धमकाकर उसके नामांकन को रद्द करवा रही है। तो वो सीट आम आदमी पार्टी की घट रही है, इसलिए आप वहां पर देख रहे होंगे 0 हमने कर दिया, यानी 1 सीट जहां पर पटेल समुदाय के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लड़ रहे हैं। जो पटेल, आपने देखा था पटेलों का आरक्षण का आंदोलन हुआ था, उससे निकले हुए नेता लड़ रहे हैं, उस सीट को आम आदमी पार्टी जीत रही है। लेकिन एक बात मैं आपको और ऐड कर देता हूं कि इस सीट में प्रधानमंत्री की रैली भी हो चुकी है। तो ये जो 1 सीट दिख रही है इस पर भी बहुत बड़ा संशय है। ये साउथ गुजरात में जहां 35 सीट्स है, कांग्रेस अभी भी अपनी जमीन बचाए हुए है। भले ही कांग्रेस को कितना भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हो कि कांग्रेस तो जीतने वाली नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस अभी भी अपनी जमीन बचाए हुए है, अभी भी 2 से 4 सीटें पा रही है। आम आदमी पार्टी कितना भी दम भर रही हो कि हम इस बार कांग्रेस को वोट देना बेकार है, कांग्रेस नहीं जीत रही है, वोट मत बर्बाद करिएगा, लेकिन कांग्रेस का जो जमीनी वोट बैंक है, जो ग्रामीण पर वोट बैंक है, आदिवासी, दलित और मुस्लिम जो वोट बैंक है, अभी भी वैसे का वैसे टिका हुआ है। यानी कांग्रेस अभी भी गुजरात में अपने पैरों पर जमी हुई है। भले ही राहुल गांधी की रैलियां ना हो रही हो ज्यादा से ज्यादा, ना कांग्रेस उतना एक्टिव हो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस एक्टिव है। तो आप समझ गए, साउथ गुजरात का आपको ओपिनियन पोल मैंने दिखा दिया। अब देखते हैं इसके बाद नॉर्थ गुजरात, जहां पर 32 सीट्स हैं।
32 सीटें हैं यहाँ पर नॉर्थ गुजरात में, जहां पर हमने बीजेपी को 20 से 22 यानी 20 से 22 सीटें दिया है अगर मैं बात करूं नॉर्थ गुजरात में। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी 0, आप देख रहे हैं 0 से 0, इसमें एक भी सीट आम आदमी पार्टी की नहीं आ रही। कांग्रेस सबसे मजबूत है इस गढ़ में, नॉर्थ गुजरात में देख सकते हैं अभी भी कांग्रेस कितनी मजबूत है, अभी भी आम आदमी पार्टी छू नहीं पा रही है कांग्रेस को। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो ग्रामीण पर है, आप फोकस करिए। शहरों में भले ही बीजेपी आगे है लेकिन ग्रामीण में अभी भी कांग्रेस का वैसा वोट बैंक आपको हमारे इस ओपिनियन पोल में, हमारे इस डिजाइन किए हुए ओपिनियन पोल में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले रीजन की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं सेंट्रल गुजरात, जिसमें 61 सीट्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं 61 सीट्स सेंट्रल गुजरात में आ रही हैं, जहां पर हमने बीजेपी को 42 से 44 यानी 42 से 44 यानी 44 सीटें हमने दी हैं। आम आदमी पार्टी इसमें भी 0, कांग्रेस 15 से 17। अब आप समझ सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि इस बार हम गुजरात में जाएंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का। सुपड़ा तो आपका ही साफ हो रहा है अगर हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें, क्योंकि आपको नतीजे मिल जाएंगे। क्योंकि आपने देखा इससे पहले भी हमने बहुत सारे ओपिनियन पोल हर राज्य में आपको दिखा रहे हैं कि उसी के हिसाब से आपको सब कुछ रिजल्ट भी आ रहे हैं। और ये ओपिनियन पोल उस विश्वसनीयता पर खरा उतरेगा जो हमने डिजाइन किया है। आने वाले इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे, आप जब उससे इस ओपिनियन पोल का मिलान करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये ओपिनियन पोल कितनी गहराई से लिया गया है। हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के लोगों से पूछा गया है, समझा गया है, उनके पास बैठा गया है, चाहे वो खेत हो, खलियान हो, फैक्ट्री हो, व्यापार हो, हर जगह जाया गया है जहां से ये ओपिनियन पोल निकल रहा है। आप समझ सकते हैं सेंट्रल गुजरात का वही हिस्सा है जहां से अहमदाबाद आता है। अहमदाबाद आपको याद होगा, वहीं से अहमदाबाद जो है राजधानी है गांधीनगर, वो सेंट्रल गुजरात के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर 42 से 44 सीट्स हम बीजेपी को दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को फिर 0 और कांग्रेस को 15 से 17 सीटें। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है सौराष्ट्र और कच्छ। ये जो रीजन है बीजेपी को सबसे ज्यादा बढ़त दे रहा है। 54 सीट्स है इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं 48 से 50 सीट्स। इस बार बीजेपी जितने बार भी चुनाव लड़ी है, 27 साल से बीजेपी अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर है, एंटी इनकम्बेंसी है, फिर भी आप देख सकते हैं सौराष्ट्र एंड कच्छ में 54 सीट्स है, जिसमें 48 से 50 सीट्स इस बार सौराष्ट्र एंड कच्छ से जीत रही हैं। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, यहीं से आम आदमी पार्टी के ईसूदान गढ़वी, आप समझ लीजिए गढ़वी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, जो सीएम उम्मीदवार हैं यहीं से, और वहां पर भी आपको 0 मिल रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि इस बार गढ़वी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने लिखकर भी दिया है। तो हम भी लिखकर दे रहे हैं कि सौराष्ट्र एंड कच्छ से जहां गढ़वी साहब द्वारका की एक सीट से लड़ने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा। भले ही अरविंद केजरीवाल ने लिख दिया हो पेपर पे कि इस बार हम गुजरात का चुनाव जीत रहे हैं, यहां तक कहा कि गोपाल इटालिया हो या ईसूदान गढ़वी चुनाव दोनों जीत रहे हैं, तो आप समझ लीजिए सौराष्ट्र एंड कच्छ में 54 सीटों में भी आम आदमी पार्टी 0 है। ये जो हमारा ओपिनियन पोल है, कांग्रेस यहां पर 2 से 4 सीटें आपको पाती हुई नजर रही है। तो आपने देख लिया चारों रीजन के ओपिनियन पोल हैं। अगर हम ओवरऑल ओपिनियन पोल की बात करूं कि आखिर का जो पूरा रिजल्ट है वो क्या है, क्योंकि आपके अंदर भी उत्सुकता होगी कि क्या ओवरऑल ओपिनियन पोल में निकलने वाला है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। इससे पहले आपने जो ओपिनियन पोल देखा है उससे अब सीटों में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दिखाता हूं आपको। अगर मैं ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं 182 सीट्स फाइनल ओपिनियन पोल, जिसमें ओवरऑल आप देख सकते हैं 145 से 150 सीट्स बीजेपी बम्पर जीत आपको देखते हुए मिल रही ओपिनियन पोल के माध्यम से। आप द न्यूज पेपर का विश्वसनीय ओपिनियन पोल देख रहे हैं। ग्राउंड पर हमारी टीम के द्वारा, हमारे साथी अंकित सिंह ठाकुर के द्वारा ये किया गया पूरा का पूरा ओपिनियन पोल है। 145 से 150 सीट्स आपको यहाँ बीजेपी यानी बम्पर जीत
इतनी सीटों से पहली बार कोई पार्टी जीतने जा रही है, जो आपको हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से दिख रहा है। यहां पर आम आदमी पार्टी 0 आपको दिख रही है, आम आदमी पार्टी 0, और कांग्रेस अपनी जमीन अभी भी खोई नहीं है। 32 से 35 सीट्स अभी भी कांग्रेस का अस्तित्व गुजरात के अंदर है। यानी जो सबसे बड़ी विश्वसनीयता है आम आदमी पार्टी की अभी भी गुजरात के अंदर बनी नहीं है। फ्री की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल की गुजरात के अंदर अगर मैं बात करूं तो अभी भी आपको चलते हुए नजर नहीं आ रही है। भले ही केजरीवाल कितना भी दावा ठोके कि इस बार गुजरात में मैं सुपड़ा साफ कर दूंगा, तो सुपड़ा तो साफ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। आप भी देख सकते हैं 182 सीटों में जो पार्टी 0 से 1 सीट आ रही हो, वो भी 1 सीट में जो संशय हो कि प्रधानमंत्री ने वहां पर रैली कर दी हो, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल क्या बदला होगा। और अगर हमारा ओपिनियन पोल सही होता है, क्योंकि जो हमने एनालाइज किया, तो आपको हमारे टीम और हमारे साथियों पर जो ग्राउंड पर इतनी मेहनत करके इस को लेकर आए हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारी टीम किस नजरिए पर, किस तरह जमीन पर जाकर अपने ओपिनियन पोल्स, अपने लोगों से बात किया है, किस तरह से इस रिजल्ट को आपके सामने पेश करने की हमारी टीम ने कोशिश की है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, मैं आपसे अगर मैं बात करना चाहूं कि अरविंद केजरीवाल का जो एक नैरेटिव था फ्री की पॉलिटिक्स का, फ्री की रेवड़ी, अगर प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि जो फ्री कल्चर है रेवड़ी का, उसको समाप्त देश से होना चाहिए, तो क्या गुजरात वासियों ने इस बार अरविंद केजरीवाल को नकार दिया? क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस बार सुपड़ा साफ करने की बात करते थे कि बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो क्या वो जो फ्री की पॉलिटिक्स है, गुजरात वासी जो हमेशा से व्यापारी वर्ग रहा है, वैश्य वर्ग का गढ़ कहा जाता है, यहां से अगर मैं बात करूं बिहार हो, यूपी हो, असम हो, राजस्थान हो, हर जगह के लोग वहां पर रोजगार के लिए जाते हैं। रोजगार के लिए गुजरात जाना जाता है। सबसे विकसित अगर मैं बात करूं फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का हब जैसे कहा जाता है, जहां पर 27 साल से बीजेपी काबिज है, क्या एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू वैसे ही चलने वाला है? क्योंकि जो हमारा ओपिनियन पोल है उस डिजाइन के हिसाब से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार फिर अगर गुजरात में बीजेपी आ रही, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि इससे समझ में आता है कि बीजेपी ने वहां पर कितना काम किया होगा, और आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये है आपके सामने फाइनल ओपिनियन पोल द न्यूज़पेपर का, और बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। अब हम जो हमारा आएगा एग्जिट पोल आएगा 7 तारीख को, यानी 8 की अगर मैं बात करूं, 8 दिसंबर से पहले 8 को रिजल्ट आएगा, लेकिन 7 को ही हमारा एग्जिट पोल आने वाला है। एग्जैक्ट पोल क्या होगा, जो फाइनल एग्जिट पोल होगा, वो आपको 7 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।